क्या? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये क्या है? या आपके और हमारे दिमाग में बैठाया हुआ है? मोदी बेस्ट नहीं है, ऑप्शन नहीं है, इसलिए मोदी को वोट किया जा रहा है। दोनों में अंतर है। कोई किसी पार्टी का गुलाम नहीं है। लोकतंत्र है की खूबसूरती ये कि कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है। मोदी क्या है? हर हर मोदी, घर घर मोदी। किसके घर में मोदी? जितना पवन सिंह पढ़ल है उतना तेजस्वी यादव पढ़ल है। एक आध क्लास हो सकता है कहीं पवन सिंह नीचे पड़े हों। लगा के बहुत कुछ बना दिया गया कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो हिंदू विरोधी है, जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो देशद्रोही है। वही आपके काम आएगा। आप मोदी आपके काम नहीं आएंगे, तेजस्वी आपके काम नहीं आएंगे, कोई भी नहीं आएगा काम। इस बार बिहार में अलग ही बवाल मचा हुआ है। निर्दलीय कैंडिडेट की भरमार है, वो भी एक से एक बड़े दिग्गजों का। क्या कुछ कहिएगा? और सबसे बड़ा तो कल का एक न्यूज आया है कि अब पवन सिंह भी काराकाट लड़ रहे हैं। देखिए, मुझे ये लगता है कि तीसरा फ्रंट बनना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। और मैं इससे थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, एक एक करके गिनवाता हूँ। वो पहले तो मनीष कश्यप लड़ रहे हैं बेतिया से, गुंजन सिंह लड़ रहे हैं नवादा से, उसका हिना साहेब लड़ेंगी ही सिवान से, पवन सिंह अब काराकाट से लड़ रहा है। अभी तक आरजेडी एक कैंडिडेट का नाम घोषित नहीं किया है सिवान से। हाँ, मतलब मैंने लगभग जो चांस है कि नहीं भी दे। मैंने अभी की वर्तमान जब हम बात कर रहे हैं तब की बात कर रहे हैं। मतलब उनको आरजेडी नहीं देती तो निर्दलीय लड़ेंगी। मतलब मैं आपकी वर्तमान स्थिति की बात कर रहा हूँ। वर्तमान स्थिति की बात यह है कि हिना साहब, मनीष कश्यप बेतिया, हिना साहब सिवान, गुंजन सिंह नवादा, पवन सिंह काराकाट, आशुतोष कुमार जहानाबाद, और वो जो आईपीएस हैं बक्सर के, क्या नाम है उनका, मिश्रा जी जो हैं, मैं अभी नाम मिस कर रहा हूँ लेकिन वो भी आईपीएस ही रहे। तो ये 6 मजबूत लोग अभी कम से कम बिहार विधानसभा में, बिहार लोकसभा में अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो इसको आगे लेके जाते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप इसको सजेशन क्यों मिले, पहले तो तीसरा फ्रंट बनना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई किसी पार्टी का गुलाम नहीं है। लोकतंत्र है की खूबसूरती ये कि कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है। मुझे लगता है कि ये सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इस सब लोगों को मिल जाना चाहिए। जिस तरह पार्टी का लोग मिल के एक दूसरे का प्रचार करता है, स्टार प्रचारक, इस तरह मनीष कश्यप मिल जाएंगे। तो मनीष कश्यप की अपनी एक छवि है, अपने उनके एक लोग हैं, और साथ ही साथ उनके पास एक मीडिया का कंट्रोल है। मैंने लगभग 100-200 मीडिया जो है, 100-150 मीडिया जो है, जिसको आप डिजिटल पत्रकार कहते हैं, वो मनीष कश्यप के साथ रहता है। तो डिजिटल में भी आपको दिखाएगा। तो मनीष कश्यप के साथ ये बड़ा प्लस पॉइंट है। अब हिना साहब का बात आते हैं, शहाबुद्दीन को लेके या जो मुस्लिम जाति को लेके, या एक तो मुसलमान है वो भी, और शहाबुद्दीन का स्वर्णों में भी बहुत बढ़िया पैठ था, और सिवान में भी खासकर बहुत बड़ा पैठ, एक बड़ा नाम है। तो हिना साहिब भी अपने आप में एक बहुत बड़ा वजूद रखती हैं मुसलमानों में भी, और शहाबुद्दीन के वजह से उनके जो प्रशंसक हैं स्वर्णों में भी, उनके जो प्रशंसक हैं उनके में भी, तो इनका भी अपना एक होल्ड है। पवन सिंह और गुंजन सिंह कलाकार हैं, उनका एक अपना फैन फॉलोइंग है, और साथ ही साथ जो है उनके पास कलाकारों की संख्या है। तो कहीं प्रचार कराने के लिए उनको कलाकार का जरूरत है नहीं, जिनके पास संख्या है उतरेगा। अब आते हैं आशुतोष भैया पे। आशुतोष कुमार जी जो हैं वो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच चलाते हैं, उनके पास अपनी जाति का एक सपोर्ट है। ठीक है। अब आईपीएस साहब पे आते हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, उनके पास भी एक लॉबी है। तो ये तमाम लोग, और अगर इन तमाम लोगों के बाद एक आदमी और हैं जो मुझे बहुत प्रिय भी हैं, समाजवादी नेता भी रहे हैं, जहानाबाद के सांसद डॉक्टर अरुण कुमार। अभी उनका ऐसा बात चल रहा है कि उनको महाराजगंज से टिकट दे दे कांग्रेस। अगर नहीं देती है तो इन तमाम लोगों को मिलके और जगदानंद बाबू को गार्जियन मान के, अरुण बाबू को गार्जियन मान के, इन तमाम लोगों को एक रणनीति तैयार करना चाहिए, और अपने अपने सीटों पर सब एक दूसरे से प्रचार कराना चाहिए। सबका अपना एक बेस वोट है। अगर इन लोगों में से कुछ लोग भी सीट निकाल लेता है तब बिहार में तीसरा फ्रंट तैयार हो जाएगा आपके विधानसभा के लिए। मतलब चाहते हैं कि तीसरा पार्टी बिहार में बनेगा, तभी तो आप लोगों के पास ऑप्शंस आएंगे। आप समझिए कि हर कोई अपने अपने क्षेत्र में माहिर है। ऊपर से मनीष बिहार की बात करना चाहते हैं, कला के लिए वो लोग हो गए, ठीक है, स्वर्णों के लिए आशुतोष भाई हो गए, ठीक है, और अगर आप प्रशासनिक व्यवस्था में जाइए तो वो हो गए, और अगर आप दलित और अति पिछड़ों के लिए चाहिए या अल्पसंख्यक में जाइए तो हिना साहब हो गए, ठीक है, और एक सन्यासी भी शायद सीवर से ताल ठोक रहे हैं। अगर मुझे नहीं पता, अगर वो सन्यासी ठोक रहे हैं तो उनको भी ले आइए, हिंदुत्व भी हो जाएगा। कुल मिला के एक नया गठजोड़ बनाइए जो निर्दलीयों का लड़ रहा है, और सब एक दूसरे का मदद करिए। अच्छा, जब निर्दलीय कैंडिडेट इतने सारे इस बार लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, तो बिहार की राजनीति रणनीति आप कहाँ देखते हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ कि देखिए, ये तमाम लोग हैं जिनको किसी ना किसी तरह से छल किया है। या उसमें एक और नाम भी है, एक और नाम भी है जो अभी कांग्रेस में विलय कर लिए हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है। पप्पू यादव, वो भी निर्दलीय ही कैंडिडेट, निर्दलीय ही आए हैं, लेकिन कांग्रेस का झंडा लेके गए थे। लेकिन वो भी हो सकता है, वो भी अभी एम के लिए, अगर आप वाई के लिए जाएं तो यादव वो भी हैं, पप्पू यादव पूर्णिया से, वो भी निर्दलीय ही हैं। कांग्रेस का झंडा भी तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो तो नहीं मानेगा ना, कांग्रेस गठबंधन उनके लिए प्रचार नहीं करेगा ना।
आप समझिए, क्या कांग्रेस का या गठबंधन का कोई उनके लिए तो प्रचार नहीं करेगा? करेगा? नहीं करेगा। तो ये सब लोग मिलकर अगर एक नया फ्रंट तैयार करें, पप्पू यादव को मैं अभी इग्नोर ही मारता हूं क्योंकि उनका कुछ पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी अगर है निर्दलीय तो है, सजेशन दे रहे हैं आप। चलिए देख, लेकिन अगर ये सब लोग मिलकर करें तो बिहार में जो तीसरे फ्रंट की जो बात पप्पू यादव भी करते थे, जन अधिकार पार्टी बना के, या उपेंद्र कुशवाहा ने कभी कोशिश किया था, या और भी जो लोग मांझी पार्टी जो लोग करते हैं, चाहे आप मांझी की पार्टी देख लीजिए, चाहे कुशवाहा जी की, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी देख लीजिए, या वीआईपी देख लीजिए, चिराग देख लीजिए, या जन अधिकार देख लीजिए, या माले देख लीजिए, इन तमाम लोगों से ये गठबंधन ज़्यादा मजबूत रहेगा, क्योंकि इसमें इसके पास पैसा भी है, नाम भी है, फेम भी है, प्रशंसक भी हैं, मीडिया का कंट्रोल भी है, और एक अच्छा, मीडिया का कंट्रोल आप बोल रहे हैं, किस तरीके का कंट्रोल? मीडिया का कंट्रोल अभी डिजिटलाइजेशन देखिए, मोदी क्या है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। किसके घर में मोदी? ये आपके अब मेरे दिमाग में बैठाया गया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये क्या है? या आपके और हमारे दिमाग में बैठाया हुआ है? ये डिजिटलाइजेशन ही तो है। तो उसका एक कंट्रोल है मनीष कश्यप के पास, उसका एक कंट्रोल है पवन सिंह के पास, जो अगर जाएंगे तो मीडिया उनके पीछे दौड़ेगी। पवन सिंह को तो मुद्दे के बारे में ही नहीं पता होता कि मुद्दा है क्या। ठीक है ना? वैसे लोगों को अगर सांसद बना दिया जाए तो फिर कहाँ जाएगा? अरे कौन लग रहा है कि यहाँ जो बहुत अच्छा जो करके जा रहे हैं राबड़ी देवी, अरे बिहार है, यहाँ राबड़ी चलेंगे। ठीक है ना, मैं ये तो कह रहा हूँ कि चलिए वो कला के क्षेत्र में ही जाएंगे। कला तो है, पता है ना उनको, कला भी तो एक मंत्रालय होता है कि नहीं होता है? होता है ना, कला संस्कृति में भी तो होता है। तो कलाकार है, कलाकारी का काम करेगा, बिहार के लोगों को कला के क्षेत्र में ही आगे लेके जाएंगे। राबड़ी देवी जब यहाँ एक मुख्यमंत्री हो सकती हैं, जितना पवन सिंह पढ़ा लें उतना तेजस्वी यादव पढ़ा लें, एक आध क्लास हो सकता है कहीं पवन सिंह नीचे पढ़े हों, लगभग है, तो यहाँ तो सब चलता है। तो ठीक है, चलने दीजिए, लेकिन ये नया गठजोड़ तो बन के आएगा। और आप आप देखिए, सिर्फ आप सीधा पवन सिंह पे कर दिए, लेकिन एक जो आईपीएस लड़ रहा है उन पे नहीं, एक इंजीनियर मनीष कश्यप लड़ रहा है उस पे कोई बात नहीं कर रहा है, उस पे भी करिए, उनके बारे में भी पूछिए। अच्छा, इन लोग जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, ठीक है, आपने बोला कि थर्ड पार्टी का भी निर्माण होना चाहिए इन लोगों के द्वारा, नुकसान किसका है? इन लोगों से नुकसान किसका है? बिहार का फायदा है, नुकसान की बात क्यों करना है? क्यों करना? कौन सी पार्टी का नुकसान है? क्यों करना है ये बात? ये वो लोग देखे, आप अगर बिहार का, मनीष बिहार की बात करते हैं, आईपीएस साहब अगर आए हैं तो इस बात के लिए आए हैं। जहानाबाद में आशुतोष कुमार जी उतरे हैं तो अपने वजूद को लेके बात कर रहे हैं। अरुण बाबू का अगर संरक्षण मिल जाए तो बहुत सामाजिक नेता भी हैं। तो ये मिलके अगर एक बिहार के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, तीसरा फ्रंट है, तो लोगों के पास ऑप्शन रहेगा भाई। वाई नीतीश, वाई भी और तेजस्वी तेजप्रताप अगेन एंड अगेन, क्यों वो 30-35 साल से ये लोग, कोई और भी आए, प्रशांत किशोर एक नया ऑप्शन आ रहा है ना, कल को सब लोग मिलकर प्रशांत किशोर ज्वाइन करे, एक तीसरे फ्रंट बने, इन लोग का एगो गठबंधन हो, तीसरा फ्रंट में एगो अलग गठबंधन हो, कुछ भी हो सकता है, पहले आए तो। मनीष कश्यप से नुकसान किसका है? मनीष कश्यप से फायदा हम लोग को है, नुकसान का हमको क्या पता, नुकसान वाले जाने। मनीष कश्यप हमारा भाई है, हमारे लोग हैं, हमारे बन जाएंगे तो हम फोन घुमा देंगे, भाई तनी वाला काम देख लिया, हम बोल पाएंगे। यहाँ तो बहुत लोग हैं जो बैठने नहीं देगा आपको, मनीष कश्यप से आप मिल लीजिएगा, फोन कर लीजिएगा, तो आप फायदा सोचिए ना। मैं हमेशा कहता हूँ, अभी भी मैं इस बात को दोहराऊंगा, छोड़ दीजिए पार्टी पॉलिटिक्स, जो आपका फोन उठा पाए, जिससे आप मिल पाए, जो आपके लिए खड़ा रहे, उसके साथ खड़े हो जाइए, वही आपके काम आएगा। आप मोदी आपके काम नहीं आएंगे, तेजस्वी आपके काम नहीं आएंगे, कोई भी नहीं आएगा काम, वही काम आएगा जो आपके लिए लड़के जाएगा। अभी तो वही चल रहा है, जिसके पास बीजेपी की टिकट हो सरकार उसकी, या फिर मंत्रालय उसका। ठीक है, देखिए बहुत कुछ बना दिया गया कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो हिंदू विरोधी है, जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो देशद्रोही है। ऐसा थोड़ी ना होता है। बीजेपी इक्वल टू देश थोड़ी होता है, बीजेपी इक्वल टू हिंदू तो थोड़ी होता है। मैं और पार्टियों का नहीं बात कर रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको बार बार इसी चीज को हर बार मैं दोहराता हूँ कि मोदी बेस्ट नहीं है, ऑप्शन नहीं है, इसलिए मोदी को वोट किया जा रहा है। दोनों में अंतर है। हम क्या करें, लोकतंत्र में किसी ना किसी को तो चुनना होगा। अब इनको नहीं दे सकते हैं। एक तरफ समझिए कि खाई है जिसमें आप डूब, एक तरफ कुआं है, तो चलिए कुआं वाला में कर ले रहे हैं, कम गहराई है उसी में छलांग लगाते हैं। नाली और सीवर मान लीजिए, नाली में है कि आदमी यहाँ तक गंदा होता है, सीवर में यहाँ तक गंदा होता है, गंदा है, दोनों गंदा है। तो चलिए ना, कुछ नया बनता है बिहार में, हम अपने बिहार के से शुरुआत करते हैं, कुछ नया बने, कुछ बेहतर निकल के आए। निर्दलीय काराकाट से पवन सिंह है, क्या उपेंद्र कुशवाहा को उनसे घाटा होगा, क्षति पहुंचेगी? होना बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अगर मान लीजिए कि स्वर्णों की ठीक ठाक आबादी है वहाँ, 2-2.5 लाख 3 लाख के आसपास, 2.5-3 लाख के आसपास राजपूत हैं, 70-80 हज़ार के आसपास भूमिहार हैं, 40-50 हज़ार ब्राह्मण हैं। हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो, मुझे एक्यूरेट नहीं पता है, लेकिन होगा। और पवन सिंह की अपना फैन फॉलोइंग है। घाटा क्या होगा? हो सकता है कि पवन सिंह चुनाव जीत भी जाए। अच्छा, कोई भी जीत सकता है। मनीष कश्यप चुनाव नहीं जीत सकते हैं क्या? मनीष कश्यप जैसे लोग आगे आने चाहिए। कितना दिन भाई माइक आप खाली चाहते हैं कि मनीष कश्यप सुधार कर दे, कैसे कर देगा? माइक से मार के कर देगा? उसके लिए आपको वोट मारना पड़ेगा, तब वो जाके संसद में आवाज़ उठाएगा आपके लिए। ऐसे नहीं होगा।
टाइम माइक लगता से है। मार के सुधार नहीं होगा। नहीं होगा ना, माइक से आवाज़ उठाइएगा, मान लीजिए हम खूब जोर से आवाज़ उठाइएगा, वो करेगा तब ना। क्या करिएगा, 100 में उठाएगा तो 1 होगा, उस तरह तो 100 में 100 कर देने का होगा ना। इनको आप हाथ हिला के हाय बाय कर सकते हैं, कोई फायदा नहीं होगा। राणा दीपू सिंह का ऐसा कहना है कि जो भी निर्दलीय लड़ रहे हैं मिलकर लड़े, एक नए पार्टी का निर्माण करें, तब बिहार का विकास होगा, बिहार के लिए लोग सोचेंगे और जो पार्टी है जिनको अपने टिकट पे घमंड है उनका घमंड टूटेगा। अगर निर्दलीय प्रत्याशी इस बार जीत के सांसद भवन तक पहुंचेंगे तो अगले बार से उन्हीं को टिकट मिलेगा जो टिकट के हकदार होंगे। आई खबरों के लिए बने रहें। जय हिंद।